जय श्री महाकाल दोस्तों। पिछले 3 भागों में हमने राहु महाराज के 1 से 9 भावों तक के फल को बहुत ही गहराई से समझा, लेकिन आज हम उन 3 आखिरी भावों पर पहुंच चुके हैं जहां राहु का खेल सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ये वो 3 घर हैं जहां बैठकर राहु व्यक्ति को या तो सफलता की ऐसी असाधारण ऊंचाइयों पर बिठा देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो, या फिर उसे इच्छाओं के एक ऐसे अंतहीन चक्रव्यूह में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऋषि मुनियों ने हमेशा से माना है कि राहु जिस भी भाव में बैठता है वहां एक अजीब सी अतृप्ति, पागलपन और जबरदस्त एक्सपेंशन देता है। इसीलिए आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ इस बात पर सीमित नहीं रहेगी कि आपकी नौकरी कैसी चलेगी या पैसा कितना आएगा, बल्कि आज हम ये भी समझेंगे कि आखिर राहु महाराज के जाल से बचने के क्या उपाय हैं। तो चलिए इस बेहद ज्ञानवर्धक सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस स्थिति की जब राहु महाराज आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी 10वें हाउस में आकर बैठ जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले अपने दिमाग से एक बात बिल्कुल निकाल दीजिए, आप उन लोगों में से तो कतई नहीं हैं जो एक सीधी सादी 9 से 5 की सामान्य नौकरी करके जिंदगी गुजार ले और संतुष्ट हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुंडली का 10वां घर हमारे कर्म, हमारी प्रतिष्ठा, समाज में हमारी छवि और करियर का होता है, और राहु ठहरा लीक से हटकर चलने वाला ग्रह। जब राहु यहाँ बैठता है तो उसका एक ही मकसद होता है, आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करना। अगर हम प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों को देखें तो वहां साफ लिखा है कि अगर 10वें भाव का राहु बलवान हो और उस पर शुभ ग्रहों का असर हो तो इंसान को बहुत ही अनोखे और असामान्य माध्यमों से मान सम्मान और बड़ी पोजीशन मिलती है। अब जरा सोचिए, पुराने जमाने में असामान्य माध्यम का मतलब कुछ और होता था, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में यही राहु आपको सोशल मीडिया, डिजिटल बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी या फिर पॉलिटिक्स और मास मीडिया जैसे क्षेत्रों में रातों रात चमकने का मौका देता है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की कुंडली में अक्सर ये राहु देखा जाता है। ऐसे लोगों की अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे तो इनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि समाज में अपनी एक बड़ी पहचान बनाने की भूख होती है। इन्हें महीने के आखिर में मिलने वाली सैलरी से उतनी खुशी नहीं होती जितनी इस बात से होती है कि जब वे 4 लोगों के बीच खड़े हों तो लोग उन्हें पहचानें। लेकिन इस राहु का एक बहुत गहरा सच ये भी है कि ऐसे लोग अपने पूरे जीवन में एक काम पर टिक नहीं पाते। कई बार ये अपना पूरा का पूरा करियर ट्रैक ही बदल लेते हैं। वो तुरंत मन में एक बेचैनी पैदा करता है और किसी नई दिशा की तरफ धकेल देता है। बस एक बात की सावधानी रखिएगा कि अगर राहु यहाँ किसी खराब असर में हो तो इंसान शॉर्टकट अपनाने लगता है, झूठी दिखावे की इमेज बनाने की कोशिश करता है। हमेशा याद रखिए कि नाम कमाना जितना मुश्किल है, उसे संभाल कर रखना उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यही राहु जब उठकर एकादश भाव यानी 11वें हाउस में चला जाता है तब क्या होता है। 11वां घर हमारी आय, हमारे मुनाफे, बड़े सोशल सर्कल्स और हमारी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति का होता है। अगर राहु को किसी एक घर में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो वो यही 11वां घर है, क्योंकि यहाँ बैठकर वो आपकी इच्छाओं को असीमित कर देता है। शास्त्रों में भी एकादश भाव के राहु को बहुत ही शानदार और चमत्कारी माना गया है, बशर्ते आपका 11वें घर का स्वामी मजबूत स्थिति में हो। ऐसे लोगों की कमाई कभी भी सिर्फ एक साधन पर टिकी नहीं रहती। इनके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती है कि अगर एक जगह से पैसा आ रहा है तो दूसरा रास्ता क्यों न खोला जाए। यही वजह है कि ये लोग साइड हसल, बिजनेस, रॉयल्टी, यूट्यूब, शेयर मार्केट या फिर फॉरेन सोर्सेज से पैसे कमाने में माहिर होते हैं। इतना कमाल का होता है कि ये बहुत ही कम उम्र में या बहुत कम समय में ऐसे ऐसे रसूखदार लोगों तक पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने में एक आम इंसान को अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है। आपके दिमाग में पैसे कमाने के नए नए आइडियाज़ हर वक्त आते रहते हैं। कई बार तो रात को सोते सोते 2 बजे भी आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा होगा। राहु महाराज यहाँ एक इच्छा पूरी होते ही आपके सामने तुरंत 4 नई इच्छाएं खड़ी कर देते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग जिंदगी में चाहे करोड़ों भी कमा ले, उनके भीतर की एक छटपटाहट और असंतोष कभी खत्म नहीं होता। चलिए अब राहु महाराज के इस सफर के सबसे आखिरी और रहस्यमयी पड़ाव पर चलते हैं, यानी आपकी कुंडली का 12वां भाव, आपका 12वां हाउस। बहुत से लोग इस घर को सिर्फ खर्चों का घर मानकर डर जाते हैं, लेकिन ये ज्योतिष की बहुत बड़ी नासमझी है। 12वां घर दरअसल हमारी कल्पनाओं का, हमारी गहरी नींद का, एकांत का, अवचेतन मन का और सबसे बढ़कर विदेश और मोक्ष का होता है। जब राहु इस एकांत के घर में बैठता है तो ऐसा इंसान भले ही दिन भर 100 लोगों के बीच में रहे, लेकिन उसके भीतर एक अपनी ही अलग दुनिया चल रही होती है।
इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी तगड़ी होती है कि ये जो सपने देखते हैं वे भी बहुत गहरे और बिल्कुल हकीकत जैसे महसूस होते हैं। यही राहु आपको 7 समंदर पार ले जाता है, विदेश में परमानेंट सेटलमेंट, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब इसी राहु की देन है। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। राहु अमूमन इंसान को भोग विलास की तरफ ले जाता है, इंसान को दुनिया के सारे रंग दिखा देता है, सारे सुख भुगतवा देता है और फिर जिंदगी के एक मोड़ पर लाकर अचानक उसे अंदर से इतना खाली कर देता है कि व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सब कुछ पा लिया पर सुकून कहाँ है। और यहीं से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। हाँ, अगर यहाँ राहु पर कोई बुरा प्रभाव हो तो अनिद्रा यानी नींद ना आना, बेवजह की एंजाइटी या ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है। लोग आपको अक्सर एक मिस्ट्री या रहस्यमय इंसान समझेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी राहु सीरीज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। राहु कभी भी कुंडली में अकेले फल नहीं दे सकता। हमारे महान ऋषियों ने साफ साफ कहा है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा ये देखिए कि राहु किस राशि में है, उसका मालिक यानी भावेश कहाँ बैठा है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है और आपकी नवांश कुंडली की स्थिति क्या है। इसलिए अगर कोई ज्योतिषी आपसे सिर्फ इतना कहकर डरा दे कि तुम्हारा राहु खराब घर में है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो समझ जाइए कि वह ज्योतिष के बुनियादी नियमों को ही भूल चुका है। अब बात आती है कि अगर सच में राहु का कोई नेगेटिव प्रभाव आपको महसूस हो रहा है तो शास्त्र सम्मत उपाय क्या है। देखिए, कोई भी उपाय करने से पहले एक बार अपनी कुंडली की सही जांच जरूर करा ले, लेकिन सामान्य तौर पर भगवान भैरव की उपासना, माँ दुर्गा की आराधना और नियमित रूप से ओम राम राहवे नमः का शांत मन से जप करना बहुत लाभ देता है। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, राहु सिर्फ मंत्रों या पूजा पाठ से शांत नहीं होता, वो आपके आचरण से ठीक होता है। अगर आप अपने जीवन में छल, कपट, झूठ और किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति से बचेंगे, अपने वादों को पूरा करेंगे, तो राहु अपने आप आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। अगर आपको राहु महाराज की ये पूरी श्रृंखला अच्छी लगी हो, लॉजिकल लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपकी कुंडली में राहु देव किस घर में बैठे हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय महाकाल।